Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. हम forgiveness की बात कर रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट जो था, भाई को बहन ने बिजनेस डील में कोई किसी वजह से जेल में डाल दिया। तो बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आया कि पहले हमने सोचा कि थर्ड पार्टी मैंने अपने आप को भी इंटेंगल कर दिया, अपनी तरफ से भी एक रिजेंटमेंट भेजा, तो काफ़ी रिजेंटमेंट का एक्सचेंज चला। तो हमने बहुत सुंदर तरीके से लिखा कि आप तो बहुत अच्छे हो, मैं जानता हूँ ये है वो है, यू शुड हैव नेवर डन दैट, बट किसी पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से शायद ये आपसे हुआ और हमसे हुआ, हम सभी से होता है, चलो इसको सुलह कर लेते हैं। True. बड़े प्यार से ये लिख दिया। अब आगे क्या जवाब आएगा नहीं आएगा, हम उस पर अभी कोई नेगेटिव भी नहीं डालते, पॉजिटिव भी नहीं डालते। अब ये बात करना है तब तक जब तक हम लिखें करें, हम अपने मेंटली क्या करें। अगर बाकी सबको तो नहीं बोल सकता मैं कि वो ज्ञान में आ जाओ और माइंड से भेज दो, और जो लड़का जेल गया उसको बोलो तो वो गुस्सा करेगा, वो बोलेगा आप पागल हो गए हो, जिसने मुझे इतना दर्द दिया है। तो व्हाट डू आई डू? ये जो आपने कहा कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको अगर हम कहें कि वो भी अच्छी थॉट्स क्रिएट करे, तो वो कहेगा नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन उस आत्मा का ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस आत्मा के लिए और वो जो लड़ा था वो दो के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? आप तो करेंगे ही। चलिए लेट्स टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, कि पहले आप करेंगे। क्या आप करेंगे कि दो आत्माओं के बीच कार्मिक अकाउंट है, आज वो कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं है, उसका रीज़न ये है कि पिछली बार भी कुछ हुआ था। तो अब दोनों एक दूसरे के प्रति रिजेंटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों में से किसी को भी समझाने जाएंगे तो इस क्षण वो समझने के लिए रेडी नहीं है। जिस बहन ने जेल में डाला वो भी उस एक्शन को रिवोक करने के लिए रेडी नहीं है, क्षमा करने के लिए रेडी नहीं है। जो भाई सफ़र कर रहा है वो अपनी बहन से और उसके परिवार से नफ़रत क्रिएट करता है, वो भी फॉरगिव नहीं करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी अभी है भी सफरिंग में। तो दोनों आत्माएं जिनका वो कार्मिक अकाउंट है, उनको इस टाइम हम अगर राय देते हैं शब्दों से तो वो रेडी नहीं है। तो एज अ थर्ड पर्सन हम क्या कर सकते हैं? बहुत बार हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को, फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका कार्मिक अकाउंट है, और हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन हम फील करते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम कितना भी समझाएं वो समझते नहीं हैं। कई बार भाई बहनें कहते हैं हमें समझ में आ गया कि हमें नेगेटिव नहीं क्रिएट करना है उस आत्मा के लिए, लेकिन हमारे घर के बाकी लोग तो क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? सही है, ऐसा हो जाएगा कि बाकी लोग तो क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? वन स्टेप एट अ टाइम। हमें क्या करना है, उन सब की थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे चेंज करना है। यही हमें करना है। आत्माओं की थॉट प्रोसेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? थॉट से। अपनी थॉट्स उनको रेडिएट करके। शब्दों में जब बोलते हैं, फिर शब्दों में गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, मतलब आर्गुमेंट हो जाती है। हर एक का ईगो, हर एक का पेन सामने खड़ा होता है और वो अपने लिए अच्छी बात को भी समझने नहीं देता, बुद्धि समझेगी नहीं। सिस्टर, अगर मुझे आप कहें किसी को फॉरगिव कर दो, तो आज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू इयर्स बैक, राइट, आज थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा अपने आप को समझा के, ज्ञान दे के, अंडरस्टैंडिंग दे के, पास्ट कार्मिक अकाउंट सोच के, फ्यूचर सोच के, प्रेजेंट सोच के मैं कर सकता हूँ। राइट। अब मैं जो पार्टी दर्द में है, जो जेल जाके आया है, राइट, उसको बोलूं तो जरा मुश्किल है। राइट। तो सबसे पहली चीज़, अगर हमें खुद करना होता, अब हर एक अपने आप की चेकिंग करे, क्या मेरे पास कोई है जिसको मुझे क्षमा करना है? बहुत से। हाँ, तो पहले तो खुद कर लेते हैं, देन विल गो कि हम औरों को कैसे हील करें।
क्या मेरे पास कोई है जिसको मुझे क्षमा करना है? अब मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई कि दिस एनर्जी एक्सचेंज कैन बी हील्ड ओनली विद फॉरगिवनेस। क्षमा करना है। क्यों क्षमा करना है? तो पहले सारी अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। क्षमा करना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, उनकी गलती है। क्षमा करना बहुत इजी हो जाता है जब हम स्टेटमेंट को चेंज करके कहते हैं हम दोनों की कोई गलती थी पास्ट में। It is very easy then to take the next step. The first step has to be right. अगर मैं कहूँ आपकी गलती है, आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्षमा करने के लिए मेरे को मुश्किल लगेगा। क्यों मैं क्षमा करूं? इवन अगर मुझे ये समझ में आ जाता है इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस है, फिर ये कंटिन्यू होगा, तो भी वो अच्छी एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर पाते दूसरे के लिए। लेकिन वो क्यों नहीं क्रिएट कर पाते? हमने कहा उनकी गलती है, उनकी गलती है। जब एनर्जी ये जा रही है उनकी गलती है, तो हीलिंग कहाँ होगी? दिस वन लाइन फर्स्ट नीड्स टू चेंज। ये दो लाइन्स की एनर्जी लेवल को देखते हैं। वन, आई क्रिएट अ थॉट, उनकी गलती है, इसकी एनर्जी क्या है? दूसरी लाइन, हम दोनों के बीच पास्ट में कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ था, हम दोनों ने उसमें कुछ किया था। ये दोनों लाइंस की एनर्जी अलग है, फर्क है। इफ आई क्रिएट दिस थॉट आपकी गलती है, मैं क्या रेडिएट कर रही हूँ आपको? एंड इफ आई क्रिएट दिस थॉट हम दो आत्माओं के बीच पास्ट में कभी कुछ गलत हुआ था। पास्ट में जो हुआ वो इमेजिनेशन है, जो प्रेजेंट हुआ वो फैक्ट है, मैंने देखा है। पास्ट इमेजिनेशन कैसे है? इमेजिन ही करना पड़ेगा ना। नहीं, सी यही बात होती है। जब हमें ज्ञान है जैसा कर्म वैसा फल, हम अपने उसकी इस गारंटी थोड़ी है क्यों हम अपने 100%। जैसे अब यहाँ आप सामने मेरे बैठे हैं और पिछले जन्म में अगर कोई बोले ऐसे ही बैठे थे, तो आई हैव टू जस्ट इमेजिन। उसका इतना बड़ा फैक्ट तो नहीं है ना। द वे आई एम राइट नाउ। इमेजिन और अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे जब इमेजिनेशन ही है? किसको मालूम है कि ओके, आज मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती, कल मैं बीमार होती हूँ। अब ये आज और कल के बीच में बहुत साल बीते हैं, बीच में इसके बीच में 5 साल बीत सकते हैं, 20 साल बीत सकते हैं कि मैंने 20 इयर्स ध्यान नहीं रखा, बे टाइम खाया, ठीक से नहीं रेस्ट किया, एक्सरसाइज तो मेरी रूटीन में ही नहीं थी, बहुत कुछ मैंने किया 20 इयर्स के बाद जाकर शरीर में कुछ ऊपर नीचे हुआ। ये क्यों हुआ? तो डॉक्टर क्या कहेगा? आपने इतने साल कुछ सही नहीं किया था जिसका ये कॉन्सिक्वेंस है। वो जो नहीं किया था वो आज नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो तो 20 साल पहले नहीं किया था, 10 साल पहले नहीं किया था, उस दिन ये था। आज क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ इफेक्ट। आज तो बीमारी दिखाई दे रही है, लेकिन बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने नहीं ली तो मैं सोल्यूशन भी नहीं क्रिएट कर सकती। अब समझा मैं। मतलब ये जो मैंने अपना ध्यान नहीं दिया वो कॉज था। हाँ, और आज जो हुआ वो इफेक्ट है। राइट। तो इफेक्ट को देख के हम कॉज को मानना है। लेकिन इफेक्ट को देखकर जब हम कॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम हीलिंग कर सकते हैं। अगर मैंने इफेक्ट को देखा कि बीमार, कॉज रॉन्ग लाइफस्टाइल, हीलिंग करेक्ट लाइफस्टाइल, मेडिसिन, पावर किसके पास है? सारी यहाँ। अगर मैंने इफेक्ट को देखा कि शरीर बीमार और मैंने कहा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी हेल्थ खराब क्यों है, शहर ही ऐसा है, मौसम ही अच्छा है, हवा ही अच्छी नहीं है, पानी भी दूषित है, कुछ ना कुछ तो होना ही है। कॉज को नहीं देखा, इफेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो सल्यूशन भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हीलिंग तभी हो सकती है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कॉज मैंने क्रिएट किया था, कॉज को अगर मैंने आज चेंज कर देना है, फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और वो किसी भी चीज़ में, कोई रिश्ते में देख लेते हैं,
पास्ट बर्थ को छोड़ देते हैं, अभी पास्ट बर्थ को छोड़ते हैं। आज दो आत्माओं के बीच सपोज रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं फर्स्ट थॉट में ही दोनों का रिश्ता बिगड़ा हुआ है, नहीं। शुरू हुए, मिले, कोई बात हुई, इकट्ठे रहे, कुछ हुआ, फिर एक ने कुछ किया, दूसरे ने कुछ किया, कुछ 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 करके आज क्या दिख रहा है उस रिलेशनशिप में? वो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। कॉज क्या है उस कॉन्फ्लिक्ट का? इफेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता ना बिना कॉज के। ऐसा नहीं होगा कि कोई दो सोल्स फर्स्ट थॉट से रिलेशनशिप में गांठ है। उसने कुछ बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कुछ बोला, उसको अच्छा नहीं लगा। आज रिश्ते में प्रॉब्लम है, ये इफेक्ट है, हमें इसकी हीलिंग करनी है जी। तो हमें कॉज देखना पड़ेगा। फिर हमने कॉज को देखा कि हमने एक दूसरे के लिए कुछ क्या सोचा, क्या बोला, तो इफेक्ट और कॉज का कनेक्शन है ना 100%। तो अब अगर ये प्रेजेंट है इफेक्ट, पास्ट है कॉज, मुझे फ्यूचर चाहिए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, तो मुझे कॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज उस कॉज को क्या करना होगा? ठीक करना होगा, चेंज करना होगा ना। पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर प्रेजेंट में उस प्रोसेस को चेंज करना होगा तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। अब मैं कई बार किसी को आज अच्छी बात नहीं करता, सपोजिंग वाइफ से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कल वो मेरे से बात नहीं करती, नाराज, रूठी है, काम भी कर रही आधे दिल से, तो फिर मैं धीरे से प्यार करके मेहनत करके प्रेजेंट में उसको आई अंडरस्टैंड कि भाई मैंने ये कल किया था, यहाँ तो बोल देता हूँ कि भाई आई अंडरस्टैंड यस्टरडे आई डिड दैट, आई एम सॉरी, यहाँ फिर उसको ठीक करते प्रेजेंट में हो जाता है। तो हो जाता है ना, लेकिन वो कब होगा? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ना कि मैंने बोला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना यही तो मैं आपसे बार-बार प्रेजेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आज वो आपसे नाराज है और आप पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को क्यों उसमें कुछ ठीक करना है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो प्रेजेंट क्या होता जाएगा? उसी क्वालिटी का चलता जाएगा, फ्यूचर वही बनता जाएगा। जिस क्षण पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, चेंज किया, प्रेजेंट चेंज, फ्यूचर चेंज। तो कर्मों का जो ज्ञान है ये इमेजिनेशन नहीं है, ये हमें एक जीवन काल में दिखता है। एवरीथिंग इज नॉट ऑलवेज पास्ट कार्मिक अकाउंट ऑफ अ पास्ट बर्थ, इट कैन बी अ पास्ट कार्मिक अकाउंट ऑफ अ प्रेजेंट बर्थ ऑल्सो। जैसे अभी बताया, दिस इज अ पास्ट कार्मिक अकाउंट ऑफ यस्टरडे, कल का पास्ट कार्मिक अकाउंट आज आता है, आज हम इसको ठीक करते हैं, हम अपने टुमारो को ठीक कर लेते हैं। अब जब हमें ये समझ में आ जाता है तो हमें ये दिखता है कर्म फल, फिर कर्म फल दिख गया, किसके बीच? दो आत्माओं के बीच। अब आप ये कर ही रहे थे, ठीक है, येस्टरडे आपने ठीक से बात नहीं की, टुडे वो आपसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, आपको येस्टरडे याद है, तो आपने टुडे क्या किया? मना लिया, चेंज किया, तो आपका टुडे और टुमारो दोनों चेंज हो जाएगा। सेम को फिर से लेते हैं, येस्टरडे आपने ठीक से बात नहीं की, उस येस्टरडे और टुडे के बीच दोनों सोल्स ने कॉस्ट्यूम चेंज किया है। बरसों बीत गए, उस येस्टरडे और टुडे के बीच हो सकता है ना, येस्टरडे और टुडे के बीच कॉस्ट्यूम चेंज की डेथ हुई, नया बर्थ हुआ, फिर मिले, एक दिन के बीच भी ये हो सकता है ना, तो एक दिन कैन बी एक नहीं, लेकिन 50 एक दिन के बीच भी ये हो सकता है, एक दिन के बीच भी हो सकता है। क्यों लोग कहते हैं रात को झगड़ा करके नहीं सोना, पता नहीं सुबह उठते हैं कि नहीं उठते, लास्ट जब मिले झगड़े पर एंड नहीं करना, पता नहीं फिर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। दीज आर द रीजंस। येस्टरडे और टुडे के बीच कुछ भी हो सकता है, चीजें अचानक होती हैं, दोनों मिलके कहीं जा रहे हैं, मर जाते हैं, छत गिर गई मर जाते हैं, एक तो शरीर छोड़ ही सकता है, दोनों भी छोड़ सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं कि येस्टरडे मैंने ठीक से बात नहीं की, तो टुडे शी इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, एक्सेप्टेड, करेक्ट, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अग्रीड। अब ये येस्टरडे और टुडे के बीच
दोनों में से एक आत्मा ने शरीर छोड़ा या दोनों ने शरीर छोड़ा? दोनों सामने सामने आएंगे, फिर से आएंगे। कॉस्ट्यूम बदल गया, रिश्ता बदल गया। हस्बैंड वाइफ बन के नहीं आना है वापस, जरूरी नहीं है, कुछ भी बन सकते कुछ भी बनकर आ सकते हैं। दोनों के बीच की जो वो फीलिंग थी लास्ट, वो जो एनर्जी एक्सचेंज था, वो कंटिन्यूड था। आप चाहे एक दिन के बाद मिले, आप चाहे एक महीने के बाद मिले, चाहे आप 100 साल के बाद मिले, वो दो आत्माओं के बीच का एनर्जी एक्सचेंज है। वो जिस दिन मिलेंगे उस दिन कंटिन्यूड रहेगा। सिर्फ ये है कि येस्टरडे और टुडे के बीच आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और अगर येस्टरडे और टुडे के बीच गैप आ गया तो आप कह रहे हैं इमेजिनेशन है। जब हम लोग चेस खेलते थे तो घर में चिल्लाते थे डिनर टाइम, तो हमें बोलते हिलाना नहीं, रखो खा के आते फिर खाने के बाद सो जाते थे। नेक्स्ट डे भी वही पड़ा रहता था। नेक्स्ट डे कुछ काम पड़ गया तो रहने दो, तीसरे दिन खेलेंगे। तो एक गेम जो छूटा हुआ था आधा, कि देख मेरी क्वीन यहाँ थी, मेरा ये पैदा था यहाँ था, तेरा कासल वहाँ था, मैंने मार दिया था उसको। वो बोलता तूने हिलाया तो नहीं ना? हाँ। नहीं, चलो तो वापस क्यों नहीं उसको सबको हटा के फिर वापस नेक्स्ट डे नया रखते हैं? क्योंकि अभी आधे में है। जब कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। आधे में है तो इमेजिनेशन है अगले दिन। ये नहीं, आधा गेम तो आधे में ही है। नहीं तो नेक्स्ट डे इमेजिनेशन है, नहीं रियल है ना। हाँ। ये उतना ही रियल है कि नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे गेम कंटिन्यूड रहेगा। हाँ। इसको बार बार अपने आप को समझाकर एक्सेप्ट करना है, ये रियलिटी है। कर लें एक्सेप्ट। करना पिछली बार चेस का गेम उधर छोड़ा था, आज इधर है। पिछली बार जो हार जीत चल रही थी, आज भी उसी पे स्टार्ट होगा। तो विच मीन्स जिस एनर्जी एक्सचेंज पे छोड़ा था, कौन गलत कर रहा था, किसके साथ गलत हो रहा था, किसने किसको क्या एनर्जी भेजी, कौन उसका रिटर्न आज दे रहा है, उसी स्थिति पे स्टार्ट होगा। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल है। इस रियलिटी को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना जल्दी हम अब की आज की गेम बहुत ब्यूटीफुली खेलना शुरू कर सकते हैं। नहीं तो हम ब्लेम गेम करते रहेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अगेन लेट्स सी दोज टू लाइन्स। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, दूसरी लाइन है हम दोनों के बीच पिछली बार कुछ गलत हो चुका है। दोनों में फर्क। एंड अगेन जब हम कहते हैं हम दोनों ने कोई गलत कर्म किया है, रादर देन आप गलत हैं। हम दोनों ने मिलकर एक चेस का गेम खेला था। मेरी क्वीन यहाँ थी, तेरा कासल वहाँ था, तेरा यहाँ था। अब स्टार्ट अगेन हो रहा है। तो अब यहाँ तक समझ में आया। तो अब सबसे पहली चीज क्या स्टॉप हुई? आप गलत हैं, ये एनर्जी बंद। ठीक है। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये एनर्जी स्टॉप। अब मुझे वो कर्म करना है जिससे ये कार्मिक अकाउंट पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अब भले पिछली बार हम दोनों के बीच कितना भी गलत कर्म हुआ हो, एंड कितना भी मीन्स कितना भी, पिछली बार हम दो आत्माओं के बीच कितना भी गलत कर्म हुआ हो, आज मुझे इसको अच्छे की तरफ लेकर जाना है। That understanding and that realization itself releases so much resentment and hatred. And focus किस पर हो जाता है? Blame नहीं, victim नहीं, आप गलत, मैं बेचारी, ये दोनों एनर्जी गई। Responsibility of the past and responsibility of the present. पर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों मिलके गेम खेले थे। दोनों में से कोई एक शुरू करेगा, हाँ, तो स्टार्ट हो जाएगा ना एनर्जी। स्टार्ट तो गेम होगा। हाँ? ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए दोनों तो की है, एब्सोल्युटली दोनों की है। तो व्हाटएवर इज हैपनिंग इज राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ट में भी दोनों की है। आज दोनों में से एक भी स्टार्ट करेगा गेम को अच्छे डायरेक्शन में, गेम बदल जाएगी। लेकिन यहाँ खड़े होकर अगर हम ब्लेम करेंगे और विक्टिम बनेंगे
कि बेचारी में मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, वो बुरे हैं, मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये सब एनर्जी एक्सचेंज, पास्ट तो अगली था ही था, प्रेजेंट भी अगली, एंड फ्यूचर डेफिनेटली अगली देन। छोटी सी की हुई मेहनत आज हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज करेगी। तो फर्स्ट स्टेप, वो गलत, वो बुरे, स्टॉप एनर्जी, मैं बेचारे, स्टॉप एनर्जी। व्हाट इज द थॉट? हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दोनों ने पास्ट में कोई कर्म किया था, आज ये एनर्जी एक्सचेंज है, लेकिन आज इसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आत्मा उठाती हूँ। पूरी थिंकिंग चेंज हो गई, एनर्जी फील्ड चेंज हो गई। आप लोगों से जो बात करेंगे उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, लोग जो दूसरे के बारे में सोचेंगे वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। बहुत सारा कार्मिक अकाउंट तो यहीं हल्का हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट भी तो इतना आता है, उसके बारे में सोच सोच के, बोल बोल के हम उसको एस्केलेट कर देते हैं। तो पहले तो उस कार्मिक अकाउंट को ही क्या कर दें, हल्का कर दें अपनी सोच के साथ। अब एक इसके लिए भी अब हम मॉर्निंग के लिए अपनी मेडिटेशन के लिए एक अफर्मेशन बनाते हैं। आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ डिवाइन सोल। वो आत्मा भी क्या है? डिवाइन सोल। डिवाइन सोल। हम दो ब्यूटीफुल आत्माओं के बीच पास्ट में कोई गलत कर्म हुआ है। दोनों आत्माएं बहुत ब्यूटीफुल हैं। सो आई एम अ डिवाइन सोल, डिवाइन सोल, पास्ट सम कार्मिक अकाउंट। रोज सुबह मेडिटेशन में बैठें, उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें। शरीर नहीं, रिश्ता नहीं, लेबल्स नहीं, आज जो हो रहा है झगड़ा वो भी नहीं। शरीर नहीं मीन्स उस आत्मा को सामने उसकी फोटो इमर्ज तो लानी पड़ेगी ना। सोल को पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन देखने में, कंसंट्रेट करने में अगर चाहिए इजी, वी जस्ट गिव अ वाइट बॉडी। हमें फेस से नहीं बात करनी। पिछली बार हम जब दोनों के बीच वो कार्मिक अकाउंट हुआ था तो फेस अलग थे, बॉडी अलग थी, रिश्ते अलग थे। इट इज सोल टू सोल, एवरी टाइम पॉइंट ऑफ लाइट से बात करनी है, उस आत्मा से बात करनी है। जैसे ही हम ये फिजिकल चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, हम प्रेजेंट में अटक जाएंगे। अभी जो है हमें उस सोल से बात करनी है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। वाइट लाइट की बॉडी, वाइट लाइट की बॉडी एंड वो सोल। हमें ये पता है हम किस आत्मा से बात कर रहे हैं। सोल से बात करने से वाइब्रेशन जल्दी रीच होगी। तो फिर मुझे भी सोल बन के बात करना पड़ेगा। बिल्कुल। एज सुरेश हम नहीं कर तो सकता। मेडिटेशन में फिर सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे ही है ना। ओके। तो जब हम मेडिटेशन में बैठे, आई द बीइंग इस लाइट की बॉडी में, परमात्मा की शक्ति हमारे पास है, फिर उस आत्मा को सामने लेकर आए, वो भी वाइट लाइट की बॉडी में, और यहाँ ये आत्मा। थॉट, आई एम अ डिवाइन बीइंग, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। अब इस आत्मा को देखें, ब्यूटिफुल डिवाइन बीइंग। ये बार बार बोलना है उस आत्मा के लिए, बार बार हमने ये लाइन उस आत्मा के लिए बोलनी है। ये ब्यूटिफुल डिवाइन बीइंग है, ये ब्यूटिफुल डिवाइन, बिकॉज इट्स द ट्रूथ। आई वाज अबाउट टू से द लाई। हाउ इज इट अ लाई? इट्स द ट्रूथ। मुझे जेल भेज दिया बोलेगा और बोलता है ब्यूटीफुल सोल बोलो उसको। जेल क्यों भेजा उसने? हाँ, कार्मिक अकाउंट अगेन। कार्मिक अकाउंट में जिम्मेवार कौन कौन था? दोनों थे। दोनों थे। अगेन ब्रिंग द माइंड बैक। हाँ, आई कीप फॉरगेटिंग कि ओरिजिनल हमारी क्वालिटी। ओरिजिनल नहीं, अभी भी वो आत्मा प्योर है, उसका मेरे साथ ही सिर्फ वो वाला कार्मिक अकाउंट है। न सिर्फ मुझे ही जेल भेजा है ना, सबके साथ थोड़ी गलत कर रहे हैं वो, सबके साथ तो नहीं कर रहे ना। रिश्ता तो बहुत प्यारा है, मेरे साथ ही वो प्रॉब्लम आई है। तो ये वाली थॉट्स हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ताकि वो वाली जो थॉट्स हैं नेगेटिव वाली, वो सारा दिन में धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। आई एम द डिवाइन बीइंग, वो आत्मा डिवाइन बीइंग, ब्यूटिफुल बीइंग। हम दोनों का एक पास्ट कार्मिक अकाउंट था। आज हम दोनों का प्रेजेंट कर्मा बहुत ब्यूटीफुल है। हम क्या कर रहे हैं? हम वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं
जो रियलिटी हम चाहते हैं कि हो, उस आत्मा को एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजो कि डिवाइन आत्मा, हम दोनों ने पास्ट में कुछ किया है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट। आज हम दोनों एक न्यू कर्मा क्रिएट करते हैं। आज से हम दोनों का नया जो कार्मिक अकाउंट है वो परफेक्ट होने वाला है, और हमारा फ्यूचर तो डेफिनेटली परफेक्ट है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जो रियलिटी हम चाहते हैं कि हो, वो थॉट क्रिएट करना है। और रोज मॉर्निंग में बैठकर उस आत्मा को ये मैसेज रिपीटेडली भेजना है, फ्रॉम हियर, बिटवीन द टू ऑफ अस, नाउ इट्स अ प्रेजेंट न्यू कर्मा। यू आर अ ब्यूटिफुल सोल एंड टुगेदर हम एक मिरेकल क्रिएट करेंगे आज। ये थॉट भेजते जाएं, और जो स्पेसिफिक थॉट होगी, जैसे इस केस में था कि उन्होंने उनको जेल में डाला है, तो स्पेसिफिक मैसेज उस आत्मा को भेजें कि हे आत्मा, आई हैव फर्म फेथ कि आप मुझे यहाँ से रिलीज कर दोगे। ये मुझे निश्चय है संपूर्ण। क्यों? क्योंकि हम दोनों का कार्मिक अकाउंट बहुत ब्यूटिफुल है आज से। Say it with full faith, conviction, radiate that message to that soul. Just radiate that every day लिखें। जब हम every day ये मैसेज भेजेंगे, तो हम वो जो दूसरी थॉट्स थे और दूसरी एनर्जी थी, वो क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो स्टॉप हो जाएगी। अगर एक आत्मा भी ये वाइब्रेशन भेजनी शुरू करती है, तो दूसरी साइड पे हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब डेली करना पड़ेगा? डेली करना पड़ेगा ना, और दिन में कई बार करना पड़ेगा। मॉर्निंग में तो बैठकर करना ही है, और दिन में कई बार करना है। हम क्या कर रहे हैं, एक नया थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, मेरी अपनी नेगेटिव थिंकिंग वो डिसॉल्व होती जाएगी। ये फॉरगिवनेस है, यही फॉरगिवनेस है कि मीन्स मैंने नेगेटिव आपको भेजना बंद किया, ये फॉरगिवनेस है। अब जब मैंने आपको भेजा तो आपके ऊपर भी असर होना शुरू होगा, और जब दोनों ने वैसा क्रिएट किया तो कार्मिक अकाउंट तो चेंज होना ही होना है। इट हैपेंस, वी हैव सीन टू मेनी इंसिडेंट्स वेयर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैव गॉट रिजॉल्व्ड, अगर दोनों में से एक ने ये किया हो रोज बैठकर। बट माने ना, एक तो ईगो रोकता है, एक लैक ऑफ ज्ञान रोकता है, एक लैक ऑफ फेथ रोकता है, लैक ऑफ बिलीफ रोकता है। अपने कार्मिक अकाउंट को एक बीमारी की तरह देखना चाहिए। ये बीमारी है। वो बोलेगा जो अपना ज्ञान अपने घर पे रखो, जो सफर मैं करके आया हूँ। हम जो अभी कर रहे हैं अपने लिए, पहले हम देखेंगे हमें दूसरों को फॉरगिव करना है। ये कार्मिक अकाउंट मेरी बीमारी है, मुझे अब बीमारी को लेकर रोना नहीं है। मुझे बीमारी के कारण भी नहीं ढूंढने, दवा देनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के डायरेक्शन में जाना है, और वो हीलिंग मेरी सिर्फ इसी से होगी कि मुझे आज के अपने कर्मा को चेंज करना है यहाँ से। तो उसको कॉन्शियसली बैठ के रोज करेंगे। अगर हेल्थ चाहिए होती है तो रोज एक्सरसाइज करते हैं ना, रोज दवा खाते हैं, रोज दवा खाते हैं ना, रोज डाइट चेक करते हैं। इसी तरह हम थॉट को रोज चेंज करेंगे। लोग बोलते हैं, कई डॉक्टर, ब्लड प्रेशर एंड इसके लिए बोलते जिंदगी भर खाओ, डेली खाओ। राइट, बिल्कुल। खाना भी रोज खाते हैं, तो हम पानी उसको भी रोज कर पीते सकते हैं। हैं। हमें इसको रोज करना है, डेली करना है। और जब हम उसको डेली करेंगे, उसका सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या फील होगा, वील बिकम लाइटर। हमारा लाइटनेस एक्सपीरियंस करना मतलब कार्मिक अकाउंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति।